नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं भारी लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई ये खबर, जहां केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोलियो देवी पर बड़ी चट्टान जो है वो नीचे आ गई है सड़क के ऊपर। इसका एक बड़ा टुकड़ा जो चट्टान के समान ही है। गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ, ये भूस्खलन हुआ, उस समय सड़क पर कोई नहीं था, वरना जान का नुकसान बड़े स्तर पर होता। ये हादसा उस जगह हुआ है जो चलता हुआ रोड है, जहां से अमूमन कई गाड़ियां गुजरती हैं हर रोज। केदारनाथ हाईवे पर बारिश की वजह से यह हादसा हुआ, भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आके धड़ाम हो गया है। सड़क बंद हो गई, दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो रखी है। प्रशासन की टीम बंद हाईवे को खोलने के काम में जुटी हुई है। संदीप प्रसाद हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। संदीप, ताजा अपडेट दीजिए। रास्ता खोलने का काम जो लगातार किया जा रहा था, कितनी तेजी से वो काम हो रहा है और क्या रास्ता खोल दिया गया है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी जो वहाँ पर जो सुबह मार्ग बंद हुआ था बोल्डर गिरने से, अभी इसको खोल दिया गया है और फिलहाल अभी वहाँ पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह केदार घाटी में लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, रोज वहाँ पर कई जगहों पे सड़क पर स्लाइडिंग हो रही है, इससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है। लेकिन अभी जो है केवल केदारनाथ धाम के लिए हेली यात्रा है, इसलिए यात्रियों की संख्या आजकल बहुत कम है, तो इससे वहाँ पर इतना आवागमन नहीं है कि जाम की समस्या वहाँ पे पैदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां लगातार बारिश से स्लाइडिंग जोन के चलते खतरा वहाँ पर बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ हाईवे सुबह से 3 जगहों पर बंद है। गोचर, कमेड़ा, छिनका के पास में मलबा आने से सड़क बंद है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते जो हैं यहां पर लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाली यात्रा जो ये रोड है वो बाधित हो रखी है। यात्री यहां पर सुबह से जो फंसे हुए हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर मशीन लगाकर हाईवे को खोलने का काम लगातार चल रहा है। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या रास्ता खुल गया है या फिर नहीं? जी, अगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो छिनका के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया गया है। कमेड़ा के पास भी मार्ग को सुचारू करने का काम जारी है और बताया जा रहा है कि छोटे छोटे वाहनों के लिए मार्ग को फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन अभी जो बड़े वाहन है उनके लिए मार्ग को खोलना बाकी रह गया, जिसका काम जारी है। जो पहाड़ों में मालवाहक वाहन जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है इन जगहों पे, तो उसको खोलने का काम जारी है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड हो रही है उससे मार्ग घंटों तक बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ रही हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अगर बात करें तो मौके पर मशीनें लगा दी गई हैं और समय रहते कोशिश की जा रही है कि मार्ग खोल दिए जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार पैदा हो रही है और इससे मार्ग खोलने में काफी समय लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल, जानकारी के लिए। चमोली से अगली खबर, जहां पर थराली देवाल सड़क बंद हो गई है। नंदकेश्वरी के पास में पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं जो खतरे का सबब बन रहे हैं। बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं। भूस्खलन हो रहा है। चमोली में कई जिले में कई जगहों पर 12 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 3 जिले, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, बागेश्वर है, यहां पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो देहरादून, टिहरी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है कि यहाँ पर जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है देखने को मिलेंगी। इसके साथ भारी वर्षा की बात करें तो जो अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, चाहे उसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में है, पिथौरागढ़ है, या चंपावत है, नैनीताल है,
और इधर में पौड़ी की भी बात करें तो पौड़ी में भी भारी बारिश की जो है संभावना और जगह में भी है। उधर उत्तरकाशी में सांकरी सड़क पर बने हुए पुल पर भूधंसाव का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुल के आसपास भूधंसाव हो रहा है, जो अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। ये पुल 22 गांव की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसे में अगर ये पुल जिसको नुकसान पहुंचता है तो ग्रामीणों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस जगह को इस पर काम करके इसको सुरक्षित करने की मांग की है। उधर टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र के विनकहाल इंटर कॉलेज राहत कैंप में रह रहे आपदा प्रभावित लोग अब आसपास के इलाकों से किराए के मकान में रहने लगे हैं, जिसके लिए प्रशासन आपदा पीड़ित परिवार को 4,000 रुपये महीने देगा। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों को बर्तन और जरूरी चीजों के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं। 27 जुलाई को आई हुई प्राकृतिक आपदा के बाद में तौली और टिनगढ़ गांवों के करीब 80 परिवारों को विनकहाल इंटर कॉलेज में राहत कैंप में रखा गया था, लेकिन अब कॉलेज में क्लासेस शुरू होने के चलते करीब 30 परिवारों ने कैंप छोड़ना उनको पड़ गया है। यहाँ डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के लिए कार्रवाई की जा रही है और जमीन का फाइनल निर्णय होने के बाद ही विस्थापन शुरू किया जाएगा। जो परिवार हमारे रिलीफ कैंप में रह रहे थे उसमें कुछ परिवार की भी सहूलियत दी गई है राज्य सरकार के द्वारा कि वो चाहे तो किराए पर भी रह सकते हैं 6 माह के लिए, और जो भी किराया व्यवस्था होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो इसी क्रम में अभी तक हमको जो सूचना मिली है 33 परिवारों द्वारा ये ऑप्शन लिया गया है कि वो आसपास अपने गांव के अपने जो भी नियर बाय टाउनशिप है वहां पर किराए पे जाएंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पिछले 5 सालों में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के भले ही प्राकृतिक कारण समेत कई और कारण बताए जा रहे हों, लेकिन बदलाव से हर बार नंदनवन, तपोवन, कालंदी पास जाने वाले जो ट्रैक रूट हैं वहां पर बदलाव होता है। बर्फबारी ना होने से ग्लेशियर नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान की परिस्थितियां देखी जाती है तो इस समय बिल्कुल अलग से भोजबासा से ट्रॉली से पार जाना पड़ता है। उसके साइड से फिर हम तपोवन के लिए जाते हैं। तो ग्लेशियर में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कभी इधर को कभी उधर को, और ये इस प्रकार से मैंने ये पाया है कि वहाँ के रास्ते बदल गए हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बदल गया है। और निश्चित ही ये तो हिमालय की एक अपनी एक गतिविधि है, उस गतिविधि के अनुसार ये सब चीजें हो रही हैं और हमको इनको सुरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, इनको समझना है कि हिमालय क्या कह रहा है। उत्तराखंड और यूपी के बीच में परिसंपत्तियों के मसले अभी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाए हैं। हरिद्वार, नानकमत्ता, चंपावत में समझौते के बावजूद जमीन नहीं मिल पाई है। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड अपनी एक-एक इंच जमीन लेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का हक है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मेले के लिए जमीन मिल चुकी है, लेकिन आज भी परमिशन यूपी से ही लेनी पड़ती है। सैकड़ों हेक्टेयर की जमीन यदि हमारे क्षेत्र में हरिद्वार में 615 हेक्टेयर शायद है, तो इस प्रकार के लिए एक 637 हेक्टेयर, तो ये सारी चीजों के लिए हम अपना दावा क्यों ना करें, हम दोबारा बातचीत क्यों ना करें। ये निर्णय हो चुके हैं। आज जैसे 615 हेक्टेयर पे जियो होना बाकी है, निर्णय हो गया, लेकिन 637 बचा है, 637 हेक्टेयर, तो उसमें हमने कहा इसमें हम दोबारा से बातचीत करते हैं। तो मेरा मतलब यह कि हम अपने प्रदेश के लिए जितना ज्यादा हम ले सकें वो हमारा प्रयास है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि परिसंपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जहां हमारी सरकार ने चीजों को छोड़ा था वहां से तिल भर भी बात आगे नहीं बढ़ी है। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बधाई भी दे चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। नहीं, भाजपा के 2 चीफ मिनिस्टर जो है गुणगान भी कर चुके, और कुछ भी अभी तो राई रत्ती एक धेले का फर्क नहीं आया। जितनी चीजें हमारे समय में निर्धारित हुई थी उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ पाए।
और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मंत्रियों को लेटर लिखकर प्रभारी जिलों में किए दौरों की डिटेल मांगी है, तो वहीं सीएम धामी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अब विभागों की मीटिंग सचिवालय में नहीं बल्कि उसी विभाग में जाकर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जिलों के मंत्रियों के दौरे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मकसद है कि सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे। ठीक इसी तरह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है। अब तक विभागीय समीक्षा बैठकें सचिवालय में हुआ करती थी, जहां सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे, लेकिन अब संबंधित विभागों के ऑफिस में जाकर ही मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सके। सीएम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें, और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाला। सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है। पार्टी संगठन का कहना है कि इससे जहां समाज में लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यालय में जाएंगे तो कार्यालय भी अपडेट होगा, उसकी सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि इससे जनता के काम भी जल्दी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, जनता की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते सूचना निदेशालय पहुंचकर वहां एक सेक्शन का निरीक्षण किया और फिर कामकाज की समीक्षा की। जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीएम ने इंदिरा नगर स्थित जलागम के ऑफिस में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर से होकर बहने वाली तमसा नदी में शुक्रवार को एक लड़का बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने लड़के के शव को बरामद किया। मृतक का नाम रितेंद्र राणा है, जो देहरादून कैंट का रहने वाला है। हरिद्वार में दुकान में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित पंजनहेरी गांव में एक किराने की दुकान में रात करीब 9:15 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया, लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई, जिसमें 4 लोग दुकान में घुसकर दुकानदार पर तमंचा तानकर कैश निकालते हुए नजर आएंगे आपको। दुकानदार का कहना है कि बदमाश कैश के अलावा उसके गले से सोने की चेन भी छीन कर भागे हैं। उसे करीब 5 लाख रुपए की लूट की गई है। लूट की सूचना पर पुलिस बदमाशों की अब खोजबीन कर रही है। हल्द्वानी में शुक्रवार को शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने जमकर आतंक मचाया। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी तक नाबालिग कार ड्राइवर ने अपनी तेज रफ्तार से 5 लोगों को टक्कर मार दी और उनको घायल कर दिया। लेकिन जब लोगों ने इसकी कार को घेरकर रोक लिया, तब भी आरोपी भागने की कोशिश करता हुआ नजर आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। देख रहे हैं आप ये वीडियो। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। ऋषिकेश में नियमों के विरुद्ध चल रही गाड़ियों के खिलाफ शुक्रवार देर रात से शनिवार तड़के तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिसमें 32 गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एआरटीओ कार्यालय के मुताबिक 10 ड्राइवर्स बिना लाइसेंस के पकड़े गए हैं। वहीं कुछ अन्य के खिलाफ बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने का भी यहां पर चालान काटा गया है। ओवरलोडिंग जैसे नियम विरुद्ध कामों के लिए भी यहां पर अब कार्रवाई की गई है।
उधर अल्मोड़ा जिले में पिछले एक दशक में छात्र संख्या कम होने के कारण सैकड़ों प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल्स बंद हो गए हैं और इस साल भी 50% स्कूलों में नया एडमिशन ही नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुहिम चली थी, लेकिन एक दशक में ही सभी सपने टूट गए और जिले के 300 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। इस साल भी 50% प्राइमरी स्कूलों में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये स्कूल भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। शिक्षा विभाग की माने तो पलायन एक बड़ी वजह है, जिससे स्कूलों में छात्रों की तादाद कम हुई है। विभाग अब क्लस्टर बनाकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दावा कर रहा है। इसीलिए सरकार अभी क्लस्टर स्कूल की बात भी कर रही है कि हम एक क्लस्टर बना देंगे और क्लस्टर के आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो उसमें धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, वहाँ के बच्चे आना शुरू करेंगे और जब वहाँ के बच्चे वहाँ को सारी सुविधाएं मिलेंगे, सारे शिक्षा वहाँ पर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन को सुविधाएं उनको मिल रही हैं, सारी बुक्स सरकार फ्री में दे रही है, मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जब एक साल मिलना शुरू हो जाएंगे, हौसले की बात हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, जब ये सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा तो अपने ही बच्चों की संख्या वहाँ बढ़ेगी। शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के साथ ही गुणवत्ता की पढ़ाई भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से पहाड़ के गांव में तेजी से स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधार किया जाए और वहाँ पर इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए कि बच्चा अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ पर स्कूल में डाले और वहाँ पर शिक्षा में से कोई वंचित ना रहे और बच्चे हमारे राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए और जागरूक हों और वहाँ अभिभावक ये प्रयास करें कि बच्चे कैसे वहाँ पर प्रवेश ले करके वहाँ पर शैक्षिक माहौल बनाना है। शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की तादाद भी बढ़ाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बीएसएफ इंस्टीट्यूट एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग में 12 सदस्यीय महिला दल रवाना हुए हैं। ये टीम चमोली में माउंट मुकुट का पर्वतारोहण करेगी। 12 सदस्य इस दल को बीएसएफ के कमांडेंट महेश नेगी ने ध्वज दिखाकर रवाना किया है। अल्मोड़ा से खबर, जहां की ऐतिहासिक जेल जो कि 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी, अगस्त क्रांति की प्रमुख गवाह ये जेल रही है, जहां नेहरू से लेकर बड़ा स्वतंत्रता सेनानी यहां रहा है। ये जेल जिसे आज तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है, जिसकी लोग मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ की जेल में प्रमुख आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस जेल में बंद रहे। नेहरू ने अपनी बुक मेरी आत्मकथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे हैं। नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन जेल के नेहरू वार्ड में आज भी रखे हैं। इस ऐतिहासिक जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, दुर्गा सिंह रावत, सैयद अली जहीर, आचार्य नरेंद्र देव, सरला बहन, बिस्नी देवी आदि यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। नेहरू वार्ड को कई सालों से पर्यटकों के लिए खोलने की योजना वर्षों से फाइलों में दौड़ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस जेल को लंबे समय से राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है।